हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ लिया था। बकल कैविटी, माउथ जो है वहाँ पे क्या है? टीथ है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद बात करते हैं लार। क्या होता है? लार। लार के बारे में बात करते हैं तो लार को इंग्लिश में स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो हम सॉरी इसके लार के बारे में लार ग्रंथि पढ़ेंगे, ठीक है। तो लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। जोड़ी का मतलब दंपत्ति, मतलब दो लोगों का मेल एक जोड़ा होता है। जैसे आप दुकान में जाएंगे तो उससे क्या बोलते हैं? बोलेंगे एक जोड़ी चप्पल दे दीजिए, एक जूता सॉरी एक जोड़ी शूज जूता दे दीजिए। तो क्या देता है? एक थोड़ी ना देता है, सिंगल नहीं देता है। वहाँ सिंगल नहीं डबल देगा, क्योंकि आपको एक जोड़ी आपने मांगा है। एक आप दुकान में जाके मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। तो वह एक जोड़ी होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो मुंह में, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक। उसके बाद हम बात करें कि लार ग्रंथि कौन कौन सी होती है। तो पहला जो होता है, पहला इसको बोलते हैं पायरोटिड लार ग्रंथि। जो सेकंड है वह होता है सबमेंडिकुलर लार ग्रंथि। सबमेंडिकुलर लार ग्रंथि। और जो थर्ड है उसे बोलते हैं सब लीगुल लार ग्रंथि। ठीक है, इतना समझ में आया? हमारे शरीर में 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमेंडिकुलर लार ग्रंथि और सबलिगुल लार ग्रंथि। तो इससे हम बात करें कि ह्यूमन में तो पैरोटिड लार ग्रंथि जो होती है, ये इसमें एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने वगैरह में मदद करता है। लेकिन यदि हम बात करें सर्प, सांप, सांप आपने देखा है? जो सर्प होता है, जब सर्प काटता है, जब सर्प काटता है तब क्या होता है कि उसका सर्प का जो दांत होता है वो हमारे स्किन में क्या करता है? चुभ जाता है। चुभने के बाद क्या करता है? वहां पे कट कर देता है। कट करने के बाद क्या होता है कि यही जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, इसमें सर्प के विष होता है। इस ग्रंथि में, पैरोटिड ग्रंथि में सांप में विष होता है। और जब दांत क्या होता है, हमारे शरीर स्किन में पिन करता है, चुभ जाता है, तो वहां पे कट जाता है, जहां पे विष पहुंच जाता है और हमारे शरीर में, यानी शरीर में क्या होता है? विष फैल जाता है ब्लड के माध्यम से। इतना क्लियर हुआ? और उसके बाद हम बात करें, ये जो ग्रंथि होते हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, यह सबसे सबसे बड़ी बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अब जो लार ग्रंथि होती है, इन सब लार ग्रंथियों में क्या होता है कि चार प्रकार के एंजाइम एंजाइम होते हैं। जो हमारा लार है, इस लार में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसे जिसे पहला जो होता है वो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम। जो सेकंड होता है उसे बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। जो थर्ड है वो डाई स्टेज। और जो फोर्थ है उसको बोलते हैं म्यूलिन। क्या बोलते हैं? म्यूलिन एंजाइम। 4 प्रकार के एंजाइम हो गए। तो जो यानी एंजाइम, कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है, तो इसको समझें। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, यह क्या कार्य करता है? कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। जब हम भोजन को, मुंह में जो कीटाणु होते हैं, तो ये जो लाइसोजाइम होता है, यह क्या करता है? बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारने का कार्य करता है।
मारने का कार्य करता है। उसके बाद जो टाइलिन होता है यह क्या करता है, यह स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। स्टार्च को पचाने का कार्य करता है, ठीक है, पचाने का कार्य करता है। और जो डाई स्टेज होता है ये भी यही कार्य करता है। तो टाइलिन और डाई स्टेज ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। देख लिया हुआ। उसके बाद आता है म्यूलिन। जो फोर्थ नामी एंजाइम होता है वो होता है म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा, लचीला, लिबलिबा, कई भाषा में आप बोल सकते हैं। तो ये सब कार्यकर्ता क्या है, म्यूलिन है। और ये भोजन को निगलने में भी सहायता प्रदान कर, क्योंकि इतना भोजन को एकदम चिपचिपा बना देता है। जब भोजन चिपचिपा हो जाता है, लिबलिबा हो जाता है, तो क्या होता है, अंदर घटकने में आसानी होती है। इतना क्लियर हुआ। लिबलिबा और भोजन को निगलने में मदद करता है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करें कि जो स्टार्च क्या होता है। स्टार्च, जब आपने गेहूं देखा होगा, मतलब सभी ने गेहूं देखा होगा, जिन लोगों ने जो शहर में रहते हैं, जो आटा लेके नहीं खरीद के आते हैं, उनकी तो बात हम नहीं करते हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं अधिकतर 99% लोगों ने गेहूं देखा होगा, ठीक है। तो जो गेहूं का जो छिकला होता है, जब आप आटा को चालते हैं, जब आटा को आप चालते हैं तो उसके ऊपर क्या भूसे निकलती हैं। जो गेहूं की ऊपरी परत होती है, जो भी अनाज होता है, अनाज के ऊपरी परत जो होता है वो स्टार्च होता है। क्लियर हुआ। अनाज का ऊपरी हिस्सा स्टार्च होता है। तो उसी को पचाने का कार्य टाइलिन और डाई स्टेज करते हैं। यह जल्दी से पचता नहीं, लेकिन यह भोजन को पचाने में स्टार्च जो होता है वो क्या करता है कि जो स्टार्च होता है वो यदि पेट में गया तो भोजन को बहुत आसानी तरीके, बहुत सरल तरीके से सारा भोजन पचाने में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा या आपने कभी सुना होगा कि जब आप आटा चक्की में जाते हैं, जब आप आटा पिसवाते हैं, तो उस समय कभी कभी ऐसा होता है, शायद आप लोगों को कम इसकी जानकारी होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आटा उस आटे चक्की में फंस जाता है, आटा नहीं निकलता है। जब गेहूं डालते हैं, जब आटा नहीं निकलता है, तो उस समय क्या किया जाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, चोकर, गेहूं की भूसी या आटा ही डाल देते हैं, बिना चला हुआ आटा उसमें डाल देते हैं, जिससे फिर से उसका आटा सही तरीके से निकलने लगता है। पिसा हुआ आटा फिर से चक्की में डालते हैं, जिससे जो फंसा हुआ आटा होता है वो निकल आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद बात करें, जो लाइसोजाइम होता है, यह कीटाणु को मारने के कार्य के साथ साथ जो हमारे आंसू होते हैं, जब आप हंसते हैं, जब आप रोते हैं, जब आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वो लाइसोजाइम होते हैं। क्या होता है, लाइसोजाइम होते हैं। तो ये हम लोगों ने लार के बारे में पढ़ लिया है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, जब हम भोजन को अंदर खाते हैं, ये तो लार क्या निगलने में मदद करे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि जब आप ये मुंह से खाना अंदर गया और यहाँ पर नेजल कैविटी है, नाक है, यहाँ से भी एयर अंदर जाएगा और यहाँ से फूड अंदर जाएगा, ठीक है, ये फूड अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे एक स्थान पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये दोनों एक स्थान पे मिलते हैं। तो जिस स्थान पे मिलते हैं उसको एपिग्लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लैटिस बोलते हैं। एपिग्लैटिस बोलते हैं। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे एपिग्लैटिस होता है, सॉरी, इसको बोला जाता है फेरिनिक्स। क्या बोलते हैं, फेरिनिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिनिक्स। और ये जो यहाँ पे एक ये जाता है, ये दो पाइप जाते हैं, ठीक है, नीचे नीचे दो पाइप जाती हैं, और यहाँ पे एक होता है एपिग्लैटिस। जो आप जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो एक दो पाइप यहाँ पे हमारे दो पाइप होते हैं, ठीक है, ये दो पाइप होती हैं। तो हमको कैसे पता कि किस में भोजन जाना है, किस में एयर जाना है और किस में पानी जाना है, तो उसका निर्धारण कि हमारे यहाँ पे एक एपिग्लैटिस लगा होता है कि जब हम भोजन अंदर जाता है
और यहाँ पे जब जाता है एयर भी मिलता है तो ये भोजन इस रास्ते में जाता है। क्यों इस रास्ते में? क्योंकि इपिग्लेटिस क्या करता है कि जब कंट्रैक्शन होता है, जब कंट्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन में ये इसको पुश कर देनी बंद कर देता है, ठीक है, ढक देता है। और ये भोजन ये विंड पाइप जो आप नाक से आप सांस लेते हैं जो इधर जाएगा, जो ये होता है इसे विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है, उसे विंड पाइप बोलते हैं। और जो ये होता है जो इसे क्या बोलते हैं, इसे ओसोफेगस बोलते हैं। जिससे भोजन अंदर जाता है उसे ओसोफेगस या ग्रस नली बोलते हैं, ग्रास नली जिससे आप भोजन करते हैं। ये सिंगल ट्यूब होता है, मतलब ये अकेला होता है, ठीक है, यह सिंगल ट्यूब होता है और ये विंड पाइप होता है। तो भोजन का जब हम सांस लिए, जब सांस जाता होता है तब ये रिलैक्सेशन मोड में होता है। रिलैक्सेशन, इसमें किसी प्रकार का कोई यानी कि कंट्रैक्शन नहीं होता है। तब एयर इसमें ना जाके हमारे ये विंड पाइप में चला जाता है। इतना क्लियर हुआ कि जब हम सांस लेते हैं उसके बारे में जानकारी हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हमारे सामने आएगा क्या, टॉन्सिल। डॉक्टर कहेंगे आप मुंह खोलो, बच्चा मुंह खोलेगा, बोलेगा आ, तो टार्च लगा के देखते हैं तो क्या देखते हैं, टॉन्सिल। क्या कहते हैं कि आपकी टॉन्सिल क्या हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, टॉन्सिल की ऑपरेशन करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी देते हैं। लेकिन हम बात करें टॉन्सिल, टॉन्सिल होता कैसे है। टॉन्सिल जब आप मुंह खोलते हैं, जब आप मुंह खोलते हैं तो यहाँ पे टॉन्सिल होता है। वह कैसे होता है, वह ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया टॉन्सिल। ये क्या हुआ, टॉन्सिल। कैसे, जब सबसे ऊपरी हिस्सा जो आप तरुआ बोलते हैं ना, यहाँ जो आपकी टंगी हुई है ना यूला, तो उसके पीछे आपको टॉन्सिल आप ऐसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉन्सिल। ये पूरा जो है ये क्या होता है, टॉन्सिल होता है। क्या होता है, टॉन्सिल होता है। इसमें कई प्रकार के टॉन्सिल, यानी कि एक तो होता है कि ये हमारे कान से भी कुछ बैक्टीरिया जाते हैं, ठीक है। टॉन्सिल का पूरा कार्य क्या होता है, यह हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया जाते हैं उनको रोकता है। टॉन्सिल का कार्य होता है जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया इंटर होते हैं, जो जाते हैं, जो जीवाणु अंदर जाते हैं, उनको रोकने का कार्य क्या करता है, वो टॉन्सिल करता है। टॉन्सिल एक तरह से वो चुंबक होता है। जैसे चुंबक क्या कार्य करता है कि वह जब लोहा होता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करता है तो लोहा उसकी तरफ आ जाता है। लेकिन जब लोहा की काफी वजन होगा और चुंबक की अपेक्षा बड़ा होगा, तब क्या होगा, लोहा तो चला जाएगा, क्योंकि चुंबक यानी कि चुंबक आ सकता है उसकी तरफ, लेकिन वो तो फिक्स है एक स्थान पे, लोहा अपने फिक्स है। अट्रैक्शन तो अपने तरफ करेगा लेकिन पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाए, खींच नहीं पाएगा, तो लोहा गिर जाएगा, ठीक है। जैसे ये चुंबक है, ये चुंबक है और ये लोहा है, ठीक है। अब यदि ये बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो और इसके पास से गुजारा जाएगा तो क्या होगा, इसका जो चुंबक चिपकने की क्षमता है, क्या इसको चिपका पाएगा, नहीं, क्योंकि चुंबक से लोहा बड़ा है, वजन है, तो यह नीचे चला जाएगा। तब क्या होता है कि जब हमारी टॉन्सिल बैक्टीरिया को नहीं रोक पाती तो हमारे पेट में कई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो टॉन्सिल का कार्य होता है बैक्टीरिया को, वायरस को, जीवाणु जो होते हैं उनका रोकने का टॉन्सिल करता है। अब एक बात ये आती है कि जब आपके कान होता है, आपका कान होता है तो कान से कुछ बैक्टीरिया इंटर होते हैं, कान से कुछ बैक्टीरिया इंटर होते हैं, तो वह ऐसे होता है। तो अंदर एक टॉन्सिल ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे टॉन्सिल होती है दोनों कान के साइड में। तो आपने देखा कभी आप क्या निकालते, कहीं खूंट निकालते हैं हम, जो आप खूंट निकालते हो होता क्या है, जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उनको वो रोक लेता है, रोक के वो बाहर उसको डिस्चार्ज करता है, यानी कि कान के माध्यम से डिस्चार्ज करता है। आपका नोज, नोज से आपका जो
निकलता है, कचरा जो निकलता है वो क्या होता है, ये टॉन्सिल ही उसको रिकवर करता है। टॉन्सिल क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और नोज के माध्यम से उसको बाहर भेजता है। ठीक है, उसको नोज के माध्यम से भेजता है और जो हमारे एयर यानी सॉरी जो कान से हमारे जाते हैं उसको भी रोकने का कार्य टॉन्सिल करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक टॉन्सिल होते हैं। ठीक है, यहाँ भी टॉन्सिल होता है। ये पूरा टॉन्सिल है लेकिन इसके पार्ट है। ठीक है, पूरा टॉन्सिल है लेकिन इसके कुछ पार्ट है। जब आपको डॉक्टर क्या कहे, मुंह खोलो, जब आप मुंह खोलते हैं तो टॉर्च लगा के देखता है, बोले को आपकी टॉन्सिल तो बहुत बढ़ गई है। जब इसकी क्षमता बैक्टीरिया की यानी जो बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं वो हमसे ज्यादा मजबूत है तो इसको क्या करेंगे, प्रभावित कर देंगे। एक छोटे से बच्चा है और उसको एक बड़ा बच्चा उसके सामने आ जाएगा तो वो उससे डर जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, उससे हार जाएगा। तो उस स्थिति में इसमें क्या स्वेलिंग आ जाता है, दर्द आ जाता है। इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो यह सारा कार्य जो बैक्टीरिया को रोकने का जो कार्य होता है वह हमारा ये टॉन्सिल कार्य करता है। तो जो ये वाली टॉन्सिल होती है, जो यहाँ पे होता है, जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं फेरेंजियल फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल टॉन्सिल ये जो होता है या इसको बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पहला टाइम। उसके बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं सॉरी पहला टाइम टॉन्सिल। ठीक है, ये क्या कहाँ पे होता है, ये हमारे यहाँ होता है। ठीक है, ये तो एक कान के पास हो गया, एक तरुआ के ऊपर हो गया और एक यहाँ हो गया। देखो, एक ऊपर, एक कान के पास, एक कान से थोड़ा नीचे और दो ये होते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे होते हैं इसमें जो स्वेलिंग आ जाती है, जब इस टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाती है तो इसमें क्या होता है कि इसकी सर्जरी कभी कभी करवानी पड़ जाती है। लेकिन इस टॉन्सिल को टेंगुलर टॉन्सिल, ठीक है, टेंगुलर टॉन्सिल इसको बोलते हैं। टेंगुलर टॉन्सिल इसको बोला सॉरी लिंगुअल टॉन्सिल बोला जाता है। क्या, लिंगुअल लिंगुअल टॉन्सिल इसको बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ, लिंगुअल टॉन्सिल बोला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे टॉन्सिल में दर्द हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो इसके जो दर्द होता है उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी टॉन्सिल जो ये टॉन्सिल होता है इसका कभी कभी आपको ऑपरेशन करवा के निकलवाना पड़ जाता है। क्या होता है, निकलवाना पड़ जाता है तो उसको बोला जाता है टॉन्सिटोमी टोर्मी टॉन्सी सॉरी थोड़ा गलत है। ठीक है, तो इसका जो दर्द होता है उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं और जिसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। उसके बाद इसकी सर्जरी कभी कभी करवानी पड़ जाती है तो इसकी सर्जरी को टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। टॉन्सिल की सर्जरी को टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो टॉन्सिल आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ओसोफेगस। क्या पढ़ेंगे, ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, वह एक सिंगल ट्यूब होता है। क्या होता है, वह एक सिंगल ट्यूब होता है। तो ये कैसे होता है, जब ये एक सिंगल ट्यूब होगी, यहाँ पे बिंड पाइप था, क्या था, इसके पहले बिंड पाइप था, इधर बिंड पाइप था, इसे इधर ओसोफेगस था। क्या था, ओसोफेगस। ठीक है, इसे ओसोफेगस बोलते हैं। यह क्या करता है, इसमें भोजन का, इसमें भोजन जाता है, इसके माध्यम से हमारे पेट में भोजन जाता है।
जब यहाँ से हमारे भोजन नीचे जाता है, जहां से जाता है वह होता है ओसोफेगस, ग्रास नली, ग्रास नली। ठीक है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होता है। और ये कैसे कार्य करता है? यह जो ओसोफेगस से ग्रॉस नली है, यह एकदम सीधी होती तो है, सीधी तो होती है, लेकिन आपको ऐसा लगे कि यह इसमें हम भोजन डालते हैं, इसमें हम भोजन डालेंगे, यदि यहाँ पे भोजन आया, इसमें भोजन डाला गया, हाँ, तो ये बाहर क्यों नहीं निकल जाता है? जब आपने बच्चे को कभी देखा होगा गांव में, जब लफिया खेल मतलब कुछ खेल खेलते हैं, जो पेड़ों में चढ़ के उल्टा होके, क्या करके, उल्टा सर के बल खड़े होके कुछ लोग कोई चीज खाते हैं, तब पेट में चला जाता है। क्यों? यदि ये है, इसके अंदर क्या है, रिफिल है, और इसको यहां से खोल दिया जाए और ऐसे छोड़ दिया तो क्या, रिफिल गिर जाएगा। क्या होगा? रिफिल। तो जब फूड अंदर जाता है तब पाइप की जैसे वो बाहर नहीं निकल जाए, पाइप को इसमें हम इसके अंदर डालें, इसके अंदर इंक है, इंक को हम यदि खोल के इसको पलट देंगे तो क्या इंक बह जाएगा, लेकिन हमारे इस यहाँ पे नहीं होता, भोजन बाहर नहीं गिरता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा लाइट जाने की वजह से थोड़ा वो मिस्टेक हो रहा है। तो उसके बाद हम बात करें कि ये होता कैसे, ये भोजन को बाहर कैसे नहीं जाने देते, ये पाइप के जैसे क्यों, ये तो है सीधा, लेकिन पाइप के जैसे क्यों नहीं होता है? जब ऐसे ये पाइप हुई तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक अपर स्पिंटर होता है, ये कंट्रैक्शन करता है। जब भोजन इसके अंदर जाता है, कंट्रैक्शन करता है, यह बंद हो जाता है। जब इसमें भोजन छूता है, जब भोजन इसको छूता है यानी अटैच करता है, तब क्या होता है, यह सिकुड़ के बंद हो जाता है। कैसे बंद होता है? जैसे ये है, ऐसे हो जाता है। जैसे भोजन इसके अंदर गया, ठीक है, भोजन यहाँ पहुंचा, तो ये क्या होगा, ये सिकुड़ जाता है, रिलैक्सेशन मोड, मतलब ये यहाँ पे एकदम सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ जाता है, भोजन जाने के बाद ये यहाँ पे सिकुड़ जाता है, और जब सिकुड़ जाएगा तो इसको हम उल्टा करेंगे, क्या भोजन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, तब भोजन बाहर नहीं निकलता है। और उसके बाद जब ये एकदम नीचे आता है, मतलब यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे फिर एक लोअर स्पिंटर होता है, यहाँ पे लोअर स्पिंटर होता है। यह क्या करता है कि इसके बाद होता है हमाशय। क्या होता है? अमाशय हो गया, ये हमारा अमाशय है। ठीक है, ये अमाशय हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से भोजन आया, ग्रास नली के लिए इतना कार्य, भोजन को अपनी पाइप भिन्न पाइप जिसे पाइप के द्वारा भोजन को पेट तक पहुंचाने का कार्य जो है वो ओसोफेगस यानी ग्रास नली करता है। तो ये कैसे कार्य करता है कि जब पाइप जैसे होता है वो ऐसे नहीं होता है, जब भोजन आता है तो ये कंट्रैक्शन हो जाता है, मतलब इस तरह अपने तरफ सिकुड़ जाता है, जिससे भोजन उल्टा नहीं जा पाता। जब हम भोजन निगलते हैं तो क्या करें, वो सिकुड़ जाएगा, जब सिकुड़ जाएगा तो भोजन बाहर नहीं निकल पाता है। यदि हम उल्टा भी खड़े हो जाएं तो भी, बंदर को आपने देखा होगा, बंदर क्या करता, पेड़ में चढ़ने के बाद, जब पेड़ में चढ़ने के बाद उल्टा लटक के भी खाना खा लेता है, कोई चीज खा लेता है। तो वह कैसे खा लेता है? क्योंकि उसका ओसोफेगस, ह्यूमंस हो या किसी का जो ओसोफेगस होता है, वो इसी पे कार्य करता है। यहाँ पे ये इसका ये सिकुड़ जाता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के मूड में ये भोजन को अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अमाशय की, स्टोमच। ठीक है, इसको आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते अमाशय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया, ये गया, ये आया, मान लेते। ठीक है, ये हमारा अमाशय हुआ। तो ओसोफेगस से भोजन अंदर आया, किस में आया? अमाशय में आया। अमाशय, अब हम अमाशय को देखते हैं, हम अमाशय को देखते हैं तो इसको पेट भी बोला जाता है, इसको स्टोमच भी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में स्टोमच और हिंदी में अमाशय या पेट बोल सकते हैं। ठीक है,
इसके जो है वो 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है जिसमें HCl होता है, HCl यहाँ पे इसे फंडस बोलते हैं, इसको फंडस बोलते हैं। इसमें ओनली गैस होती है। फंडस में इसका एक पार्ट जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसमें फंडस ओनली गैस होती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो सेकंड आता है वो ऐसे होता है, ठीक है जी। ये एक पार्ट होता है जिसमें आके ओसोफेगस ओपन होता है। क्या होता है? ओसोफेगस ओपन हेयर, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। ओसोफेगस जो है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है, और इसे कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक, ठीक है, इसको कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे भोजन आता है और यहाँ आने के बाद ये लगभग यहाँ पे 4 घंटे तक रहता है। कितने तक? अब उसके बाद एक पार्ट ये होता है, यहाँ मेन बॉडी का मेन पार्ट होता है, बॉडी का मेन पार्ट होता है, जो पेट होता है उसका मेन पार्ट ये होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक जिसे फंडस बोलते हैं, ठीक है, एक पार्ट ये हुआ, एक और होता है जो सबसे लास्ट में होता है, जिसको जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पाइलोरिक बोला जाता है, या पाइलोरी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो इसको पाइलोरिक बोला जाता है, ठीक है। ये तो समझ में, एक पार्ट जैसे फंडस, उसके बाद कार्डिएट, उसके बाद क्या, बॉडी का मेन पार्ट जिसे फंडी बोलते हैं, ठीक है, इसे फंडी भी बोलते हैं। बॉडी का मेन पार्ट होता है, इसे फंडी बोलते हैं, उसे इसके बाद पाइलोरिक होता है, इसे पाइलोरी भी बोलते हैं कुछ लोग। फंडस, कार्डिएट, फंडाई और पाइलोरिक, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं हमारे आमाशय यानी पेट में, ठीक है। यह इसमें क्या होता है? ओनली गैस होता है, ओनली गैस होता है। और जो हमारा कार्डियक होता है इसमें क्या होता है? इसमें भोजन आता है। भोजन ऐसे देखते हैं, भोजन ये है, ये भोजन है, ये इसको मान लो भोजन, और ये जिस रास्ते से आता है वो ओसोफेगस है, और जहां आके रख गया, जहां पे आके इस हाथ पे रख गया, तो इसी को बोला जाता है कार्डिएट, ठीक है, इसी को बोला जाता है कार्डिएक। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, इसकी बात यदि हम करें तो जो हमारा कार्डियक होता है, इसमें जब भोजन आया, लेकिन जो HCl होता है वो क्या कर रहे, भोजन यहाँ से ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, इसमें भोजन आ गया, ठीक है, भोजन आ गया। भोजन आने के बाद जब हम भोजन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करते हैं वो नहीं मर पाते हैं। क्या होता है? नहीं मर पाते हैं। तब क्या होता है? यहाँ पे होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उससे क्या होता है कि वह बैक्टीरिया को मार देता है। जो यानी कि मुंह में, जो हमारी बकल कैविटी में लाइसोजाइम जिन कीटाणु को नहीं मार पाता है उनको पेट में आने के बाद HCl मार देता है। क्लियर है? इसको HCl मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे भोजन 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद आता है फंडी। फंडी क्या होता है? इसमें जब आप व्रत रहते हैं, आपने देखा होगा जब आप व्रत रहते हैं या ऐसे भी जब आपको भूख लगती है तो आपके पेट में चुभन होती है। क्या कहते हैं? पेट में चूहा दौड़ने लगा। चूहा नहीं दौड़ता भाई, वो होता है रूगे। क्या होता है? रूगे। यहाँ पे ये कांटे नुमा इसकी संरचना होती है। क्या होती है? कांटे नुमा संरचना होती है। और जब भोजन नहीं होता है यहाँ पे तो यह क्या होता है? खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टनटना के खड़े हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? हमको पेट में चुभन फील होने लगता है, चुभन होने लगती है, और हमें लगता है कि हमारे पेट में चूहा दौड़ने लगे, रनिंग होने लगी, ये सारी चीज हमको फील होने लगता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रूगे। क्या बोलते हैं?
इसको बोला जाता है रूगे, ठीक है, इसको बोलते हैं रूगे, ठीक है। उसके बाद आता है पाइलोरिक होता है, ठीक है, पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक में क्या होता है, यह अमाशय का एकदम लास्ट हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है, यह पाइलोरिक का सॉरी अमाशय का एकदम लास्ट हिस्सा होता है, और यहीं पे होता है ऐसे 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 गोल गोल गोल, जिसे जठर रस कहते हैं, जठर ग्रंथि। यहाँ पे होता है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या करता है, जठर ग्रंथि इसे ग्लैस्टिक ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्लैस्टिक ग्लैंड बोला जाता है। यह पेट का अंतिम भाग होता है। जब जब आप वृद्धावस्था में होते हैं तो लोगों में आपने देखा होगा वृद्धावस्था में दूध का पाचन जल्दी से नहीं हो पाता है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो वह क्यों होता है, जठर रस जो होता है, जठर ग्रंथि जो होती है, उसका कार्य जो होता है वो स्लो हो जाता है, जिससे दूध वगैरह पचाने में काफी दिक्कत होती है। क्या होती है, जब आप दूध पीते हैं, जब वृद्धावस्था में लोग क्या करते हैं, दूध पीते तो पेट में गैस बन जाती है। क्या होती है, गैस बन जाती है। जब गैस बन जाती है तो और जो दूध होता है वो सही तरीके से नहीं पच पाता है, तो उसका रीजन होता है जठर ग्रंथि का सही तरीके से कार्य ना करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एक जठर ग्रंथि का यानी कि ग्लैस्टिक ग्लैंड का एक और जैसे कि होता है कि जब आप उल्टी करते हैं, जब आपको उल्टी होती है, जब आप उल्टी करते हैं तो जैसा आप भोजन करते हैं, जैसा आप भोजन करते हैं तो आपके अंदर जब आप उल्टी करेंगे तो वैसे भोजन नहीं निकलता है। आपने चावल खाया, दाल खाया, रोटी खाया, सब्जी खाया, तो जब आप उसको उल्टी करते हैं, जब आपको उल्टी होती है तो उस समय वह पीला हो जाता है, जिसे काइन कहते हैं। या काइन के कारण उसका पीलापन हो जाता है, तो और उल्टी हो जाती है। एक चीज और यहाँ पे देखिए, जो आपका ओसोफेगस होता है, वहां पे एक यहाँ पे लोअर स्पिंटर होता है। लोअर स्पिंटर क्या करता है कि जब यहाँ पे भोजन आके अटक जाता है, ये कंट्रैक्शन होता है, अटैक टू कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जब ये होता है, जब कंट्रैक्शन होता है तो ये क्या होता है, यह बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो भोजन नीचे नहीं जा पाता है, भोजन नीचे नहीं जा पाता है। तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है कि एसिडिटी हो गई है, गैस बन गई है, यहाँ पे जलन फील होने लगती है। क्या होता है, जलन फील होने लगती है। तो आप क्या पीते हैं, आप इनो पीते हैं, ठीक है, तब आप इनो पीते हैं तो इसी को ये क्या होता है, इसको रिलैक्सेशन मूड में आना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खाइए तो उस वक्त ना टीवी देखिए ना मोबाइल देखिए, क्योंकि भोजन का डायरेक्शन सही तरीके से हमारी बॉडी को पता होनी चाहिए कि भोजन को कहाँ जाना है, विंड पाइप में जाना है या ओसोफेगस यानी फूड पाइप में जाना है। ये सारी चीजें हमारा जो माइंड होता है वो क्या करता है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं उसको वो क्या करता है, जो हमारी 31 जोड़ी नसें मेरु रज्जु होती हैं, क्या होती है, मेरु रज्जु, वो तभी इसके हमारा जो दिमाग इंफॉर्मेशन देता है कि हमको भोजन कहाँ जाना है। यदि हमारा माइंड कहीं और लगा हुआ है और भूल के भोजन ओसोफेगस में ना जाके आपके विंड पाइप में चली जाए, जो इपिग्लेटिस होता है वो उसको बंद ना कर पाए, तो क्या होगा, तब आपको तुरंत ही खांसी आने लगेगी, छींक आने लगी, उल्टी होने लगी, आपको कई तरह से तकलीफ हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको। उसके बाद एक चीज और देखने मिलती है कि जो HCl होता है, HCl अम्ल होता है, यह क्या कर सकता है, यह जो अमाशय है उसको, एसिड जो होता है उसको काट देता है। तो उसके लिए हमारे अमाशय में एक प्रकार की परत होती है ऐसे, ठीक है, इसमें एक परत हो गई, यहाँ पे एक परत हो गई, इसके साइड साइड एक परत होती है। इस परत को सॉरी हाँ, इसको हम लिखते हैं इधर, किधर, यहाँ से ले जाके इधर। इस परत को म्यूकोसा परत बोलते हैं, म्यूकोसा।
इस परत को बोला जाता है म्यूकोसा। ये क्या करता है, HCl से हमारे आमाशय को बचाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से भोजन नीचे जाएगा। नीचे कहाँ जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है। क्या होता है, छोटी आंत में जाता है। तो जब छोटी आंत में जाता है तो हमारी इस भोजन में क्या होता है, भोजन में हमारे होता है HCl। क्या होता है, HCl होता है। तो HCl को जो छोटी आंत होती है वह क्या करता है, ग्रहण नहीं कर सकता है। जो छोटी आंत होती है वो HCl को ग्रहण नहीं कर सकती है, इसलिए छोटी आंत में जब जाता है तो वहां पे उसका जो आकार होता है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। वो कैसे होता है, ऐसे 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 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो इसको बोलते हैं डेडेनम। क्या बोलते हैं, डेडेनम। यह क्या करता है, ये क्षार का क्षार बनाता है। क्षार क्या करता है, यानी HCl अम्ल को ये क्षार में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमारी छोटी आंत जो होती है उसको सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और जो ये हमारा आमाशय है इसको जे शेप बोला जाता है। इसके जो शेप होता है वो क्या होता है, जे शेप होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसका चित्र आप जल्दी से जल्दी बना लीजिए, फिगर बन गया है। तो उसके बाद एक चीज और हम आपको बताएं कि जो ये जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है, इसमें से दो प्रकार के रस निकलते हैं। सॉरी, इसमें दो प्रकार के रस निकलते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, इसको थोड़ा हम साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। जो ये हमारी जठर ग्रंथि होती है, क्या होती है, जठर ग्रंथि जो होती है इसमें दो प्रकार के रस निकलते हैं, जिसे जठर रस यानी ग्लास्टिक यानी जठर रस बोला है। पहला होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्टोन। क्या होता है, पेप्सिन होता है, सॉरी पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है। दो प्रकार के इसमें रस निकलेंगे। ठीक है, तो जब आपने वृद्ध लोगों को आपने देखा होगा तो उन लोगों को खाना क्या पसंद होता है, दूध या दही। दूध खाना अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है या दही। तो वृद्ध लोगों के लिए जो दूध होता है वो नहीं देते हैं, उनको दही दिया जाता है। डॉक्टर भी उनको सलाह देते हैं कि उनको दही दिया जाए। लेकिन आपको बता दें, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे ग्लैस्टिक ग्लैंड, सॉरी हाँ जी, ग्लैस्टिक ग्लैंड जो होता है वो अच्छा होता है, जो युवा होते हैं उनको दूध यदि आप देते हैं तो उनका पच जाता है। लेकिन आप वृद्ध लोगों को देंगे तो नहीं पचता है, तो उन लोगों के लिए दही उत्तम होती है। ठीक है, उन लोगों के लिए दही उत्तम होती है। ठीक है, रेनिन क्या करता है, दूध को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, और एक चीज बता, ये दूध को पहले दही में कन्वर्ट कर देता है। दूध जो होता है उसको दही में कन्वर्ट करता है रेनिन। ठीक है, तब जाके हमारा दूध पचता है। तो वृद्ध लोगों को दही खाना चाहिए और यंग लोगों को दूध खाना चाहिए, क्योंकि वृद्ध लोगों का रेनिन जो होता है, जो जठर रस जो ये रेनिन निकलता है, यह क्या करता है, वृद्ध लोगों में कम कार्य करता है, धीरे धीरे करता है। तो उनको पचाने, दूध को दही बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए आप दही ही खा लीजिए, दूध को दही बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका कार्य ही आसान हो जाएगा, इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है कि जो हमारा प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन जो होता है जो हम खाते हैं, तो ये जो जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है, तो यह क्या, उसको क्या कर लेता है, यानी प्रोटीन को क्या करता है कि यह पेप्टोन में, किसमें, पेप्टोन, पेप्टोन में कन्वर्ट करके उसको पचा देता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, बायोलॉजी, ये सारी क्लासें आपको इस चैनल पे चलाई जा रही हैं। तो आप अपने चाहने वाले तक, अपने जानकार लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो भी एके फिलोसफी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।